70 पार, यमुना पार, ये लीजिए आप 49 पर नायब सिंह सैनी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, और कांग्रेस 36 पर में आप। और वहाँ जब जम्मू एवं कश्मीर में भी श्रीमान राहुल गांधी जिन सीटों पर प्रचार करने गए वो सारी की सारी सीटें हार गए। तो आपके इंडिया अलायंस के जो नेता है विवेक बाबू, 370 हटने के बाद वो जहाँ जहाँ चले जाते हैं वहाँ चुनाव हार जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया। राहुल गांधी सिर पटक ले, अनुच्छेद 370 को ला नहीं सकते, उमर अब्दुल्ला ला नहीं सकते, वो झूठ बोल सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे श्रीमान राहुल गांधी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है ना कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दिल्ली में समाप्त किया, पंजाब में समाप्त किया, वही लोग हरियाणा के बने। अभी अब वो चीज़ें जो राज्यसभा नहीं जीत सकते वो अब जीत रहे, अपना राज्यसभा नहीं जीत सकते, वो स्टेट कैसे जीतेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कांग्रेस को हरियाणा में हार का ऐसा सदमा लगा है कि राहुल गांधी फिर विदेश की गुप्त यात्रा पे निकल चुके हैं और कांग्रेस पार्टी अपने हार पे सफाई देती नजर आ रही है। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें प्रेम शुक्ला ने लगाई कांग्रेस की जोरदार बात। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। विवेक जी, केक कहाँ है? केक तो फ्रिज में रखा हुआ है। अब क्या करेंगे फ्रिज में रख के? अब तो हो गया खेल। अब वो आप नहीं, अब देखेंगे, प्रेम शुक्ला जी के पास पहुंचा दीजिए। नहीं पहुंचा देंगे, ये तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन इनको भी एक केक देना चाहिए कम से कम। ये तो मानना पड़ेगा इनको भी कि कश्मीर में तो एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इंडिया अलायंस का, तो वो मुबारकबाद तो इनको थोड़ा बड़ा दिल करके देनी चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी अभी देखिए, कांग्रेस और इंडिया अलायंस सेटिस्फाइड नहीं है इस रिजल्ट से, और हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक मैनिपुलेटिवनेस भी करी गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है, तो हाँ, तो जयराम रमेश जी अभी जो बोलेंगे तो उसके हिसाब से ही हम, ये मैनिपुलेशन उन्होंने जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं किया? बिल्कुल, पर प्लीज आप ये मत कहिए कि मैनिपुलेशन हुआ है। या तो ये मान लीजिए कि जाट वर्सेस ऑल हो गया है, हाँ। ये लेकिन चूंकि आप लोग हार गए हैं तो इसका ठीक, आप ये नहीं कह सकते हैं कि चूंकि हम हार गए हैं तो बल्ला गलत था, बॉल झूठी थी, पिच जो है वो गिली थी। ये सारी बातें नहीं चलेगी सर। हवा में प्रेशर अलग किस्म का था, हमारे साथ वोटिंग हो रही थी, ये सब नहीं चलेगा। आप हार गए हैं, कह दीजिए वी आर सॉरी, हमने गलत आकलन कर दिया। पता नहीं क्या क्या सोचा करते हैं। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा अपने इतिहास में सीटें मिली, 29 सीटें मिली, सीटों की संख्या बढ़ी, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा, स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, और हंग असेंबली हम कह रहे तो हंग असेंबली आई। तो और हरियाणा में आप, और वहाँ जब जम्मू एवं कश्मीर में भी श्रीमान राहुल गांधी जिन सीटों पर प्रचार करने गए वो सारी की सारी सीटें हार गए। तो आपके इंडिया अलायंस के जो नेता है विवेक बाबू, 370 हटने के बाद वो जहाँ जहाँ चले जाते हैं वहाँ चुनाव हार जाते हैं। यही हाल आपका जो है हरियाणा में रहा। हरियाणा में उनका एक बात ध्यान रखिएगा, हरियाणा को भली भांति ये जानते थे कि चुनाव हारेंगे, सिर्फ माहौल खड़ा कर रहे थे। और ध्यान दीजिएगा कि हरियाणा में इन्होंने, कांग्रेस ने, वो ठीक है, चलिए हरियाणा की बात का उत्तर दीजिए, घोषित नहीं किया। नहीं सुनिए, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कश्मीर के अंदर जो 47 सीट्स हैं, पहले मेरी बात उसमें से बीजेपी को एक भी नहीं मिली, इसका क्या कारण है? क्या ये 370 का हटाना गलत डिसीजन था या नहीं? जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ भाई। काहे बीच में चीख पुकार कर रहे हैं? आराम से शांत हो जाइए, मुझे मेरी बात पूरी हो जाए, आपके भी बातों का उत्तर देंगे विवेक जी। फिर ये जो स्थिति थी हरियाणा में, रुबिका जी आप ध्यान दीजिएगा कि हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस ने हरियाणा में कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करने की भी हिम्मत नहीं जुटाई। क्यों नहीं जुटाई? क्योंकि उनको पता था कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से वहां पर उन्होंने घोषणाएं तो कर दी, लागू नहीं कर पाए। और आप याद दीजिए, रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट है सुक्खू का, वहां के मुख्यमंत्री का, कि हमने कोई वादा नहीं किया था, दिल्ली वाले करके गए थे। ये स्थिति इनकी जो है हरियाणा में भी थी, और हरियाणा में ये चुनाव हार रहे थे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। जिस तरह से कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा था, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हो रहा था। बाकी जो गेस्ट आ रहे हैं उनसे पूछ लूंगी। मुझे बताइए आप लोगों ने क्या किया? ये 49 जो आज कि ये हमें बात नहीं करनी है, हमें वो जो माहौल सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको चलते रहने देना है, किया क्या आप लोगों ने? तहसील सुबह से नारेबाजी कर रहे थे, 70 पार, यमुना पार, ये लीजिए आप 49 पर नायब सिंह सैनी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, और कांग्रेस 36 पर। अव्वल तो प्रेम शुक्ला भाई को बहुत बहुत बधाई, और भाजपा के जितने भी समर्थक हैं, उनके वोटर्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। आई थिंक कांग्रेस को थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। ये चुनाव क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई? हाँ, मैं कहता हूँ ये चुनाव कांग्रेस को जीतना चाहिए था। हवा थी, माहौल था,
मुझे लगता है कि जिन लीडरान को भेजा गया दिल्ली से, जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को जीरो पे लाए, जिन्होंने पंजाब में कांग्रेस को हराया, उनको थोड़ा सा उन पर अब सोच विचार होना चाहिए कि उनको कितना सेंट्रल लीडरशिप आगे करेगा। दूसरी चीज़, कांग्रेस की एक कोर वोट बेस होती है दलित और मुसलमान। अगर आप दलित लीडरशिप को इग्नोर करोगे तो फिर क्या पार्टी आगे जा सकती है, इस चीज़ को सोचना होगा। और दलित वोट स्प्लिट हो गया। तीसरी चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, मैं जम्मू के कॉन्टेक्स्ट में भी कहूँगा, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट कवर किया है, इसका कोई फ़ायदा हुआ कांग्रेस को? जो लोग ने, क्योंकि कृतिका आप आपने कांग्रेस को कवर किया है, बहुत लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, ज्योतिरादित्य पेन सिंह जी वगैरह, व्यक्तिगत तौर से सोनिया जी को अटैक किया था 2019, आपने कवर किया था, फिर वो वापस आते कांग्रेस में, इसमें क्या फायदा होता है कांग्रेस को? तो इन चीजों पे कांग्रेस को रहा है, कहां गड़बड़ी हुई, क्या कुमारी सैलजा ने एक बड़ा डेंट लगाया है? और आप तहसीन पूनावाला ये बात मानेंगे कि जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में की, उस गलती से वो तो सीख गई, लेकिन उन्हीं को फॉलो करते हुए आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हरियाणा में है, जो कि जीता हुआ चुनाव दिख रहा था। मैं सीधा आपको गणित बता दूं, अगर आम आदमी पार्टी से टैप हो जाता जो राहुल जी चाहते थे, और ये दिल्ली वाले जिन्होंने रोका, 2% वोट वो ऐड कर दो, और 17 कांग्रेस के रिबेल ने 5000 से ज़्यादा वोट लिया, अगर वो आप उसमें से आप 5-6 को ही मना लेते, आपका 44-45% वोट होते, आपकी सरकार बन जाती। लेकिन दिक्कत यही है ना कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दिल्ली में समाप्त किया, पंजाब में समाप्त किया, वही लोग हरियाणा के बने। अब वो चीज़ें जो राज्यसभा नहीं जीत सकते वो अब जीत रहे, अपना राज्यसभा नहीं जीत सकते, वो स्टेट कैसे जीतेंगे? लेकिन प्रेम शुक्ला भाई है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई हरियाणा के लिए, लेकिन जम्मू और कश्मीर की आवाम, और बहुत बहुत बधाई इलेक्शन कमीशन को, भारत की आर्म फोर्सेस को, कि जम्मू एंड कश्मीर में पीसफुल इलेक्शन हो। अब स्टेटहुड कब रिटर्न करोगे? क्योंकि स्टेटहुड एक फंडामेंटल राइट है। कहीं और भारत के इतिहास में स्टेट को डाउनग्रेड करते यूटी ने बनाया गया था, अब स्टेटहुड। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए, कह रहे हैं कि कब राज्य का दर्जा मिलेगा जम्मू कश्मीर को? राज्य का दर्जा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, निश्चित तौर पर राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन उसमें कांग्रेस की जो दुर्गति हुई उससे छिपेगी नहीं। कांग्रेस सिंगल डिजिट पे चली गई। तहसीन भाई, आपके परिवार वाली पार्टी की जो दुर्गति है वह सबके सामने है, और वहां पर भी, कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ी, वोट प्रतिशत बढ़ा, सबसे अधिक वोट प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी को है, दूसरे क्रमांक पर निर्दलीय है, तीसरे क्रमांक पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, और इस तरह से जो है जम्मू एवं कश्मीर की जनता ने, कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दलों ने जो अनुच्छेद 370 के संशोधन का विरोध किया था, उस विरोध को नकार दिया। और जिसने कहा था कि तिरंगा फहराने वाला भी जो है, तिरंगा फहराने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसकी क्या दुर्गति हुई आपने देखा कि तिरंगा तो पूरे कश्मीर में फहरा रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो गुप्कार अलायंस में आई थी, उनका झंडा फहराने वाला कोई नहीं बचा। अभी तो देखिए, अभी जीत मिल चुकी है, अभी तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनादेश दिया है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अगर जनादेश आया हुआ है तो जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड दे दीजिए, और चीफ मिनिस्टर को पूरे पावर्स मिलने चाहिए। वो तो मिलना ही है, लेकिन मुझे ये बताइए, वजीर आला को पूरे पावर्स मिलना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था हम जीते तो 370 को वापस हम लेकर आएंगे, क्या ये होने वाला है? 370 वापस नहीं आ सकता, वो तो कहिए फिर कि उमर अब्दुल्ला ने झूठ बोला, फारूक अब्दुल्ला झूठ बोल रहे थे, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठी थी। ये तो हमारे पॉलिटिक्स में एक ट्रेंड हो गया है, भाजपा से लेके एनसी तक सब लोगों को सुनना है वो बता देती है, तो सच बात है। भाजपा भी कह रही थी, भाजपा ने भी कौन सा वादा उनका पूरा किया? जुमलेबाजी बताइए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया। राहुल गांधी सिर पटक ले, अब अनुच्छेद 370 को ला नहीं सकते, उमर अब्दुल्ला ला नहीं सकते, वो झूठ बोल सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे श्रीमान राहुल गांधी उनका साथ दे रहे हैं। उनका साथ देने के बाद भी कुछ पा नहीं रहे हैं, सिंगल डिजिट में चले। आज फारूक अब्दुल्ला जी से प्रश्न पूछा गया, फारूक अब्दुल्ला जी से प्रश्न पूछा गया कि आज आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो बढ़त मिली है, इसमें आप कांग्रेस को श्रेय देना चाहेंगे? उन्होंने कांग्रेस का नाम लेना भी उचित नहीं समझा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको और राहुल गांधी जिन सीटों पर प्रचार करने गए, कांग्रेस की सारी सीटें हार गए। हरियाणा में जहां गए बिग जीरो फिर से साबित हुए। भाजपा चाहती कहीं बैकडोर से उनकी एंट्री ना हो जाए, महाराष्ट्र की तरह, कर्नाटका की तरह। और प्रेम जी, आप चारों मुझे एक बात बता दीजिए, एनसी प्लस कांग्रेस 49 दिखने में तो बड़ा पावर, ठीक है भाई, एक और जोड़ दीजिए, 8 सीटें लेकर आई है। वो हर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर उमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि भाई 300 राय है, उनका अपना एक मैनिफेस्टो है,
और ये 370 को वापस लाने के लिए केंद्र में सरकार बनानी चाहिए, लेकिन राज्य में सरकार बनाने से तो नहीं चलेगा काम। यही लेकिन ये जरूर है कि ये जिन लोगों ने 370 को हटाया था उनको एक भी सीट घाटी में नहीं मिली है बगैर कांग्रेस के, एंड इट इज ओनली एंड ओनली कांग्रेस जो कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट भी कर दिया था। अब दोनों ही राज्यों में नतीजे जो हैं वो राहुल गांधी अगर उसे लीड कर थे तो उस लिहाज से हो जाएगा। मैं इसको देखा एक सेकंड में आ रही हूं मैं आपके पास। शुभ रास्ता लोकल पॉलिटिक्स और मेरी ये बात बुरी लग रही है। चुनाव किया वहां वो कमोबेश हारे, 12 में से शायद 8 हार रहे हैं वो। फिर भी मैं कहूंगी कि उनको विनम्रता से हाथ जोड़कर जनता की अदालत में आकर कहना चाहिए था कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं आगे देखूंगा, तो भी वो एक लीडरशिप का उदाहरण होता है। लेकिन बिना किसी से ट्विटर पर छोड़कर चले जाना, कुछ दिन छुट्टियां मनाने, ये एक अच्छे लीडर की पहचान नहीं है। नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना शुभ रास्ता, कर्मण्य वादे का रसलेशु कदाचित्। आप यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यू आर इन द बिजनेस ऑफ रहना होगा, उसी व्यवसायी की तरह बात करनी होगी। आपने प्रेम मोहब्बत की बात की, तो उसी मोहब्बत की के नाते आपको आना चाहिए था जनता के सामने, कहना चाहिए था कि हो सकता है तरफ से प्रेम है। कर्मण्यवादी का रास्ते की फिलॉसफी जरूर ये कहती है कि मुझे अपने जी हाँ, you are becoming impatient। उनकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको बस एक उंगली उठानी है कि यहाँ क्यों चले गए तो फॉरेन क्यों चले गए, ऐसे थोड़ी। अगर स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स अलग है तो नरेंद्र मोदी के लिए अलग पैरामीटर, राहुल गांधी के लिए अलग पैरामीटर। इज नॉट अ सन्यासी, शंकराचार्य कहते हैं। गरीब किसानों को क्या कहेंगे? शंकराचार्य भी गलत है। आप तो हरियाणा से डायरेक्ट वहां उत्तर प्रदेश पहुंच गए। यहाँ भी आपने अपना मतलब से मुझे लगता है ज्यादा प्रेम तो आपको है, प्रेम शुक्ला को कम लगता है। जहाँ कोई डिस्कशन होता है भगवा अचानक आ जाता है। अच्छा बाय द वे ये बता दूं, वो जलेबी का रंग भी भगवा ही है, हैं? अब आप बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी वो ठीक है, लेकिन है कि नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।